नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और बहुत सारे हमारे साथी हैं ऐसे जो हैं मेडिकल देकर के भाई फाइनल कट ऑफ का विभिन्न क्षेत्रों से इंतजार कर रहे हैं। कट ऑफ क्या जा सकता है, कितने लोगों का भाई एकदम जान जो है आकर के अटका हुआ है, बहुत कम जिनका मार्क्स है। लेकिन इस बार की जो उम्मीद है, क्या आपके डाटा कहते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है? देखिए, डाटा के ऊपर ही कोई भी कट ऑफ का अनुमान लगा सकता है। तो डाटा जितने, देखिए कैंडिडेट की संख्या जितनी ज़्यादा रहती है उतना कट ऑफ हाई जाता है, कैंडिडेट की संख्या जितनी कम उतना कट ऑफ लो जाता है। और एक बात करें तो हम लोग पिछली बार का अगर हम लोग वैकेंसी देखें तो उसके कंपैरिजन में इस बार की जो वैकेंसी है इसकी सीट ज़्यादा है और कैंडिडेट के कंपटीशन जो है कम है। आइए पहले समझते हैं क्या क्या बातें हैं, कितना कट ऑफ रहेगा, क्यों कम जाएगा कट ऑफ इतना, मैं क्यों कह रहा हूँ। और एक बात जो है सभी के लिए वार्निंग भी है कि सुधर जाओ, क्या सुधरने वाली बात है भाई इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो रिजल्ट आया हुआ था कौन सा वाला भाई, PTPST वाला, तो उसमें कितने कैंडिडेट पास हुए थे? तो 1,46,292 कैंडिडेट पास हुए थे, जिसके बाद मेडिकल के लिए कट ऑफ आया था। क्या आया था भाई? मेडिकल के लिए कट ऑफ आया था। तो जब मेडिकल का कट ऑफ आया हुआ था तो उस समय लगभग 90 से 92 हज़ार स्टूडेंट्स का मेडिकल होना है, क्योंकि जिस प्रकार से कट ऑफ बढ़ा था उम्मीद है कि इससे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, जो साथी हैं, इससे ज़्यादा लोगों का मेडिकल नहीं होगा। बात समझ में आ गया? 90 से 92 हज़ार मैक्सिमम आपका 90 से 92 हज़ार होगा। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो आजकल का जो अपडेट चल रहा है हर सेंटर से, कहीं पर 200 बच्चों को बुलाया जा रहा है, कहीं पर 125 बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो अब्सेंट की संख्या बहुत ही कम जा रही है। इन सभी में से जो भी सेंटर्स पे जा रहे हैं लगभग 5% कहीं पर जा रहे हैं, कहीं मैक्सिमम 10% अब्सेंट जा रहे हैं। जहाँ पर 200 बच्चों की संख्या है वहाँ पर 10% तक जा रहा है, 15, 20, 13, 17 ऐसे करके अब्सेंट हो रहे हैं। तो उसको हमने 10% मान लिया है। 125 वाले में कहीं एक, देखिए कहीं एक सेंटर पर एक बच्चा एब्सेंट हुआ था, कहीं पर 5 बच्चे, कहीं पर 7 बच्चे ऐसे एब्सेंट हो रहे हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि 5 से 10% बच्चे जो हैं ऐसे एब्सेंट हो रहे हैं। लेकिन अब मेडिकल सेंटर पर जाने के बाद बहुत सारे बच्चे अनफिट भी तो हो रहे हैं, और अनफिट की जो संख्या है लगभग आप लोगों के 100 में से 25, 23, 17, 18, 19 इस प्रकार से आ रहा है अनफिट की संख्या। यानी कि अगर टोटल ओवरऑल मान के चलें तो अनफिट की संख्या और अब्सेंट की संख्या जो है कुल मिला करके अगर हम लोग 25% मान लें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। अप्रॉक्सीमेटली 25% अनफिट को मिला करके प्लस अब्सेंट को मिला करके, कि इतने कैंडिडेट्स जो हैं 25% हो क्या हो रहे हैं भाई, अब्सेंट हो रहे हैं। एनीवे वो चाहे अनफिट हो चाहे अब्सेंट हो, अब्सेंट ही माना जाएगा। अनफिट भी हो रहे हैं तो किसी का डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, किसी को भाई फिजिकली प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को आउट वहाँ पर किया जा रहा है। कहीं एक सेंटर जो है ऐसा है जहाँ पर लगभग 200 बच्चों में से 132 ही फिट हुए थे टोटली ओवरऑल मिला करके। तो इस प्रकार से हम लोग 25% भी माने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और 25% अगर मान लीजिए कि 90 हज़ार का अगर 25% निकालें, 90 हज़ार का अगर 25% निकालें तो लगभग 22,500 आपका आता है। कितना आता है भाई? 22,500, 22.5 के। अब अगर मान चलो कि 90-92 हज़ार अप्रॉक्सीमेटली अगर जो है, हम 92 हज़ार में से ही मान चलते हैं कि इतना अब्सेंट हो गए, अनफिट हो गए, तो आपके जो टोटल संख्या है अगर 92 में से 22 अगर घटा दो तो लगभग आपका 70,000 की संख्या बच जा रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर 70,000 कैसे आया है। यानी कि टोटल ओवरऑल मिला करके 70,000 बच्चे बचेंगे, 70-71 यहीं बचेंगे। बात समझ में आ रहा है? 70-71 जब बच गए, अब जो है हमारी वैकेंसी से इसको कंपेयर करते हैं तो हमारी वैकेंसी जो है 50,187। दूसरी बार मैं आप लोगों को हर वीडियो में समझाता हूँ कि जितनी वैकेंसी रहती है, टोटल ओवरऑल वैकेंसी कभी भी आती है, किसी साल भी आती है, हमेशा फुलफिल पूरी तरीके से नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर कोई उसमें पकड़ा भी जाता है तो उसको आउट कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेनिंग के दौरान ही भाग जाते हैं, बस समझ में, भगा दिया जाता है। तो कभी भी लगभग 3,000, इसमें उम्मीद है कि 3,000 मिनिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 3K मिनिमम, बस समझ में, 3K मिनिमम इसमें कम से कम सीट छोड़ दिया जाएगा। लगभग 47,000 सीट की ही रिक्ति की जाएगी, रिक्रूटमेंट की जाएगी 47,000 की, क्योंकि पिछले बार भी जो 24,000 वाला सीट था उसमें से 21,000 समथिंग हुआ था, 22,000 भी पार नहीं किया था।
बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग अगर कंपेरिजन करें कि 47 से ये जो 70 है ये लगभग 23,000 प्लस चल रहा है, क्योंकि पूरी हम रिक्रूटमेंट नहीं गिनेंगे। ये आप लोग भी भूल मत कीजिएगा कभी भी कि कभी भी फुल फिल होता है, कभी नहीं होता है, किसी साल नहीं होता है। बात समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए कि 23,000 ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी आउट करना है। इस बार जो है 12, 15, 18, 19, 21 कहीं कहीं बढ़ा था, तो उसमें लगभग आप लोगों के 50 से 52,000 बच्चे, कितने बच्चे यहाँ से अगर देखें तो 1,46,000, लगभग 56,000 बच्चे आउट हो गए थे। इस बार तो हमें कितना करना है भाई, 23,000 करना है। तो एक बात का आप लोग गांठ बांध लीजिए, मैं 3 नंबर तक की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जिनका क्षेत्र, ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत कम कट ऑफ बढ़ता है, जैसे आसाम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में भी कम ही बढ़ता है, ज़्यादातर नहीं बढ़ता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा की अपेक्षा, राजस्थान की अपेक्षा। तो 4 नंबर जिसका भी वैसे क्षेत्र में अगर बढ़ रहा है, 4 नंबर ज़्यादा है, तो उनके लिए उम्मीद बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी पैटर्न जो चेंज हुआ था जीडी वाला, ये अभी पहली बार ही चल रहा है, इसलिए कोई अनुमान लगाने में इस बार व्यर्थ था उस बार भी। लेकिन मैंने आप लोगों को उस वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा, मैं बताया था कि मैक्सिमम 12 से 15 नंबर बढ़ेगा, कहीं कहीं 19 नंबर, 21 नंबर भी बढ़ा है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर से जिसका भी ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर वो बॉर्डर में हो और जनरल बॉर्डर में हो और नक्सल में हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जनरल वालों को कम से कम 6 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी जो है कंपटीशन बहुत कम बच गया है अगर ये आंकड़ा रहा तो। हालांकि अगर मेडिकल हो जाता है तो पता चल जाएगा कि कितने बच्चे जो है मेडिकल पास कर चुके हैं, IITI करने पर उसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। अभी ये मान चलते हैं कि जितना जिसका भी +4, +5, +6 होगा इस प्रकार से, और जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना अच्छा आपको पोस्ट मिलेगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने डेटा समझ लिया पूरी तरह से भाई, क्या डाटा कहता है, किस प्रकार से क्या करना है, कितना रहेगा कट ऑफ। अभी मैं अगली वीडियो में जो होगा आप लोगों को स्टेट वाइज अच्छे तरीके से एनालाइज करके आप लोगों को बताऊंगा कि स्टेट वाइज क्या बढ़ने की संभावना है। लगभग आप लोगों को वीडियो 3 दिनों के बाद मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि सुधर जाओ। अब यहाँ पर ये मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं असम का, छत्तीसगढ़ का, वैसे एरिया का जहाँ पर कट ऑफ कम जाता है, वहाँ का बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वहाँ के स्टेशन पर बच्चे जो हैं सबका चेक कर रहे हैं, सबको चेक कर रहे हैं, वहीं पर मारपीट कर रहे हैं, पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो ये भी तो अपसेंट में जाएगा। और वैसे बच्चों की संख्या अभी तक सामने नहीं आई है। लगभग कहा जा रहा है कि ऐसे लगभग जो है 200 बच्चे पकड़े गए हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुधर जाओ, किसी के घर में घुसोगे तो छोड़ेगा नहीं। और ये बात गलत है, मतलब गलत है। आप अपनी जगह पूरा करके फाइट करो, क्योंकि उसको भी उस चीज़ की ज़रूरत है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। वो भी तो वो भी वही इंसान है, वो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दूसरों को हक मारोगे तो वो भी मार रहा है, तो मेरा समझ से है वो अच्छा कर रहा है। बात समझ में आ गया ना। तो ये रहेगा आप लोगों का इस बार का कट ऑफ। बाकी का स्टेट वाइज के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। स्टेट वाइज भी कट ऑफ आप लोगों को बता दिया जाएगा 2-3 दिन के अंदर में ही। बाकी अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करके भी जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग 1 के रीच करने वाले हैं, अगर जैसे ही 1 के रीच करते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर साइंस, मैथ्स सारी क्लासेस जो हैंगी आप लोगों को इस पर मिलेंगी। और भी लाइव करने का मैं चक्कर हूँ, इसलिए 1 के उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।